नमस्कार प्रिय दर्शकों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो, आज का ये प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। तितर की 8 बातें। तितर की 8 बातें ऐसी है कि अगर कोई इनकी सख्ती से पालना करे तो जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाता है। तो आज मैं आपको ये तितर की 8 बातें बताने जा रहा हूँ। ये बातें मैं आपको कहानी के माध्यम से बताऊंगा, इसलिए प्रिय दर्शकों ये वीडियो पूरी देखना। अगर आप वीडियो पूरी नहीं देखोगे तो आपको आधा अधूरा ज्ञान मिलेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना। तो चलो प्रिय दर्शकों, आपका ज्यादा ना समय लेते हुए ये कहानी की शुरुआत करते हैं। तो प्रिय दर्शकों, एक जंगल में एक तितर अपने 2 बच्चों और पत्नी के साथ एक सुखी जिंदगी रहता था। प्रिय दर्शकों, तितर की जो पत्नी थी वो बहुत ही भोली थी और बहुत ही सीधी थी। कोई भी बात उसके मुख में नहीं रुकती थी। कोई भी बात उसे कोई कहता वह बात को आगे कह देती। तितर के आसपास के पक्षी, आस पड़ोसी भी यह बात जानते थे कि तितर की पत्नी के मुख में कोई भी बात नहीं रुकती है। इसलिए तितर भी अपनी पत्नी को कम ही बात बताता था। तितर जंगल में जाता और शिकार करके लाता और अपने बच्चों का पेट भरता। उसके आस पड़ोस में बहुत से पक्षी रहते थे। तितर के पड़ोस में एक कौवा रहता था। वो रोज तितर से पूछता कि तितर भाई, आप कहाँ जाते हो और अच्छा अच्छा शिकार करके लाते हो और अपने बच्चों का पेट भरते हो, मुझे भी बताएं। लेकिन वो तितर कभी अपना भेद नहीं बताता। लेकिन वो तितर अपनी घरवाली को बता देता था कि इस तरीके से मैं शिकार करता हूँ और इस तरीके से शिकार करके लेकर आता हूँ। प्रिय दर्शकों, वो तितर किसी को अपनी बात नहीं बताता था। लेकिन उस तितर की पत्नी बहुत ही भोली थी और बहुत ही सीधी थी। वो हर किसी को बता देती थी। वो तितर बात नहीं बताता था तो वो कौवा उसकी पत्नी से पूछ लेता था कि तुम्हारा पति कहाँ जाता है और कैसे शिकार करके लाता है। प्रिय दर्शकों, वो तितर अपनी घरवाली को बहुत समझाता कि तुम किसी को कुछ मत कहा कर। यदि तुम ऐसे ही करती रही तो एक दिन ऐसा आएगा हमारे खाने के लाले पड़ जाएंगे और हम भूख के शिकार हो जाएंगे। हमें भोजन मिलना बड़ी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उस तितर की पत्नी बहुत भोली और बहुत सीधी थी। वो कुछ दिन तितर की बताई बात याद रखती और बाद में भूल जाती। इस बात को लेकर वो तितर बड़ा दुखी रहता था। वो हर रोज शिकार के लिए एक नई जगह खोजता और शिकार करके लाता और शाम को आकर अपनी पत्नी को बता देता और उसकी पत्नी कौवे को बता देती। कौवा इसी फिराक में रहता और पूछता कि तुम्हारा पति कहाँ जाता है और इतना टाइम भी नहीं लगाता, फट से जाता है और फट से भोजन लेकर आ जाता है। हम तो दिन भर भटकते हैं फिर भी हमें भोजन नहीं मिलता और तुम्हारा पति फट से जाता है और फट से भोजन लेकर आ जाता है। कौवे की इस बात को सुनकर वो तितर की पत्नी सारी बातें बता देती जो तितर उसको बताता, क्योंकि तितर नई जगह जाता और शिकार करके लाता और आकर सारी बात अपनी पत्नी को बता देता कि कैसे शिकार करने जाता है और किस जगह जाता है। वो सारी बात अपनी पत्नी को बता देता। प्रिय दर्शकों, तितर की पत्नी भोली थी। वो सारी बात कौवे को बता देती थी जो तितर उसे बताता। तो वो कौवा जाता और तितर शिकार लाता उस जगह पहले ही पहुंच जाता और अपना अधिकार जमा लेता और तितर को अपने आसपास नहीं भटकने देता। प्रिय दर्शकों, इसी परेशानी से तितर बहुत दुखी था, क्योंकि जिस जगह को तितर खोजता, अपने भोजन का प्रबंध करता, उस जगह कौवा पहले ही पहुंच जाता, अपना अधिकार जमा लेता, कौवे को अपने आसपास ही नहीं भटकने देता। और वो तितर बार बार अपनी पत्नी को समझाता कि तेरे मुख में कोई बात नहीं टिकती। जो भी बात मैं तुम्हें बताता हूँ तुम जाकर अन्य किसी पक्षियों को जाकर बता देती हो। इसी वजह से मैं जो भी भोजन वाली जगह ढूंढता हूँ
वो पक्षी जाकर पहले ही उस जगह पर अधिकार जमा लेते हैं। अब तीतर बड़ा ही दुखी रहने लगा। धीरे धीरे तीतर को अपनी पत्नी की वजह से अपने बच्चों का पेट पालना भी मुश्किल हो गया, क्योंकि तीतर जो भोजन की जगह ढूंढता वह पहले ही जाकर अपना अधिकार जमा लेता। प्रिय दर्शकों, तीतर के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई, एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई कि अपना और अपने बच्चों का पेट पालन कैसे करे। धीरे धीरे तीतर के पास भोजन इकट्ठा किया सारा खत्म होने लगा। अब नौबत आ गई भूखा मरने की। अब तीतर दिन भर भटकता रहता, जंगल में उसे भोजन नहीं मिलता, सिर्फ उसकी पत्नी की वजह से, क्योंकि उसके मुख में कोई बात नहीं टिकती थी। कई बार तो ऐसी नौबत आती कि तीतर को भूखा ही सोना पड़ता था और तीतर बहुत दुखी रहने लगा और दिन रात अपनी पत्नी को कोसता, यदि तुम्हारे मुख में थोड़ी सी बात रुकती तो आज ये नौबत नहीं आती। तीतर की पत्नी कहती कि देखो जी, अगर आपकी क्षमता नहीं है हमारे पेट पालन करने की तो आप यह कह दीजिए। प्रिय दर्शकों, एक दिन तीतर भटकता भटकता एक साधु के आश्रम में पहुंच जाता है और साधु के आश्रम में पहुंचकर साधु को प्रणाम कर चुप होकर बैठ जाता है। साधु तीतर को चुप बैठा देखकर सोचता है कि जरूर कोई मुसीबत में है और साधु उस तीतर के पास जाता है और बोलता है कि तीतर, तुम्हारे ऐसी कौन सी समस्या है जो तुम इतने परेशान हो? लगता है कोई गंभीर समस्या है। तो वो तीतर साधु महाराज को प्रणाम करता है और साधु महाराज को सारी घटनाएं सुनाने लग जाता है और बोलता है कि साधु महाराज, आज ये दिन मेरी पत्नी की वजह से देखने पड़ रहे हैं। जब भी मैं भोजन की तलाश करने जाता और भोजन लेकर घर जाता, अपनी पत्नी को सारी बात बता देता। सोचता था कि पत्नी मेरी जीवन संगिनी है और पत्नी से कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए, इसलिए मैं सारी बातें अपनी पत्नी को बता देता और मेरी पत्नी बड़ी भोली थी और वो दूसरे दिन कौवे को जाकर बता देती। वो कौवा उस जगह जाकर पहले ही कब्जा कर लेता। मुझे कुछ नहीं मिलता, इसलिए मेरी पत्नी की वजह से मेरी ये नौबत आ गई है कि मुझे एक टाइम का भोजन भी मिलना मुश्किल हो गया है। इसलिए मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं, इसलिए मैं बहुत ही चिंता में हूँ। प्रिय दर्शकों, वो साधु महाराज तीतर से कहते हैं कि तुम बहुत बड़े मूर्ख हो। तुम्हें पता है कि तुम्हारी पत्नी भोली है, सीधी है, भुलक्कड़ है और उसके मुख में कोई बात नहीं टिकती, तो ऐसी कोई बात उसे नहीं बतानी चाहिए जो तुम्हारे मतलब की हो। वो साधु महाराज कहते हैं कि तीतर, अब मेरी 7 बातें सुनो गौर से। मैं तुमको 7 ऐसी बातें बताऊंगा जो तुम ध्यान से सुन लोगे और उस पर अमल कर लोगे तो जीवन में कभी दुख नहीं पाओगे। पहली बात वो साधु महाराज तीतर को बताते हैं कि अपनी मजबूरी किसी को मत बताओ, चाहे वो पत्नी हो या बेटा हो या फिर मित्र हो। अगर आप अपनी मजबूरी किसी को बताओगे तो वो आपकी मजबूरी का फायदा उठाएंगे और हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात साधु महाराज तीतर को बताने लगे कि तीतर, आपको जो मैं दूसरी बात बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही काम की है, इसको अपने जीवन में हमेशा याद रखना। वो ये है कि अपने भविष्य की गलतियां और अपने भविष्य की रणनीतियां कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। अगर आप अपने भविष्य की गलतियां किसी को बताते हैं तो वो आपकी गलतियों को पकड़कर हमेशा आपको नीचा दिखाने की और आपके बने हुए काम को बिगाड़ सकता है। इसलिए अपने भविष्य की गलतियां किसी को मत बताइए। अगर आप भविष्य की रणनीति किसी को बताते हैं तो सामने वाला आपके बने हुए काम को बिगाड़ देगा। तीसरी बात साधु महाराज उस तीतर को बताते हैं कि घर की बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। घर में कोई बात, चाहे पति पत्नी, पिता पुत्र या फिर भाई भाई की कोई बात किसी को नहीं बतानी चाहिए। अगर आप घर की कोई बात दूसरे को बताओगे तो अपने समाज में मान प्रतिष्ठा खो देंगे। कभी भी अपने समाज में ऊंचा उठकर नहीं बोल सकते।
सामने वाला आपके घर की बातें सुनकर मौके का फायदा उठाएगा, इसलिए अपनी घर की बातें भूलकर ही किसी को नहीं बतानी चाहिए। चौथी बात साधु महाराज बताते हैं कि अपनी कमाई का जरिया कभी किसी को नहीं बताना चाहिए कि आप कहां से कमाई करते हैं। यदि आप कमाई का जरिया सामने वाले को बताते हैं तो हो सकता है सामने वाला आपकी कमाई पर जाकर अधिकार जमा ले, जैसे उस तितर के साथ हुआ। तितर रोज नई खोज करके अपने भोजन लेके आता और कौवा वहां जाकर अपना अधिकार जमा लेता और तितर को आसपास भी नहीं भटकने देता। वैसे ही अगर आप अपनी कमाई का जरिया किसी को बताते हैं तो हो सकता है सामने वाला आपके कमाई के जरिए पर अपना अधिकार जमा ले और आपकी कमाई का जरिया बंद हो जाए। इसलिए अपनी कमाई का जरिया किसी को नहीं बताना चाहिए। आप क्या करते हैं और कैसे करते हैं किसी को नहीं बताना चाहिए। साधु महाराज पांचवी बात बताते हैं कि अपनी कमजोरी और अपनी ताकत भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। अगर आप अपनी कमजोरी किसी को बताते हैं तो सामने वाला आपकी कमजोरी का फायदा उठा सकता है, और अपनी ताकत बताते हैं तो सामने वाला आपकी ताकत को तोड़ सकता है, आपकी ताकत खत्म कर सकता है। इसलिए अपनी कमजोरी और अपनी ताकत किसी को नहीं बतानी चाहिए। कितना भी घनिष्ठ मित्र हो, उसको अपनी ताकत और कमजोरी नहीं बतानी चाहिए। छठी बात साधु महाराज उसे बताते हैं कि कभी भी मित्रता का शत्रु को नहीं बताना चाहिए कि फला फला मेरा मित्र है, तो हो सकता है सामने वाला आपकी मित्रता ही खत्म कर दे। हो सकता है भविष्य में आपके मित्र को आपका ही शत्रु बना दे। इसलिए अपने मित्र के बारे में किसी को न बताएं। यदि आप अपने शत्रु के बारे में बताते हैं तो हो सकता है सामने वाला आपके शत्रु से जा मिले और आपके शत्रु का बल दुगना हो जाए, जिससे आपको बहुत ज्यादा खतरा हो जाए। इसलिए जैसा भी संकट आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, अपने मित्र और शत्रु के बारे में कभी नहीं किसी को बताना चाहिए। सातवीं बात साधु महाराज बताते हैं कि तितर भाई गौर से सुनिए कि दिया हुआ दान कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर दाएं हाथ से दान दे तो बाएं हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए। अगर आप बढ़ाई के चक्कर में, अपनी डींगे हाँकने के चक्कर में दिए हुए दान के बारे में दूसरों को बताते हैं तो आपका दिया हुआ दान व्यर्थ जाता है और उसका आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए दिए हुए दान के बारे में कभी नहीं बताना चाहिए। प्रिय दर्शकों, साधु महाराज ये 7 बातें तितर को बताते हैं और ये 7 बातें तितर के दिमाग में बैठ जाती है। धीरे धीरे तितर ने अपनी पत्नी को बातें बताना बंद कर दिया और तितर का जीवन पहले जैसा हो गया और तितर अपनी सुखमय जिंदगी व्यतीत करने लगा। प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपको 7 बातों से प्रेरणा मिली होगी और आप ये 7 बातें कभी किसी को नहीं बताएंगे और अपनी जिंदगी सुखमय जिएंगे। तो प्रिय दर्शकों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।